नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं और आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है राधाकांत। ओके, अंक है 2259, तो अंक बढ़िया है। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं। तो पहले अपना मूव चल देता हूं। तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है और अपोनेंट के मूव का इंतजार। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, देखिए। तो जब भी ये मिडिल अटैक होता है तो इस के जो अपोजिट जो मुझे मूव चलना चाहिए वो मुझे सबसे सही मूव लगता है कि मैं D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर रख दूं। यही मुझे सबसे सही मूव लगता है। उसका रीज़न है, देखिए, मैं इनका ये जो अटैक कर रहे हैं इस अटैक को मुझे सबसे पहले ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करना है ये मुझे सोचना है। तो अब एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले नाइट उठाकर D7 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि मैं C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका जो अटैक है मिडिल से, इसको मुझे तोड़ना है, वरना ये मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो लेकिन उसके लिए आपको ऐसे मूव चलने पड़ेंगे कि अपोनेंट समझ नहीं सके कि आप कौन से मूव चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद C7 वाले पॉन को डायरेक्ट C5 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि ये मूव कौन से चलने वाले हैं। बढ़िया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेकिन अभी नहीं। यस, अब तो कर सकते हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने D4 वाले पॉन से मेरा C5 वाला पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है। और अगर इन्होंने मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये भी मुझे सोचना है। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो फिर तो मैं तो मार ही दूँगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच तो बढ़िया है। तो क्या ये अपने D4 वाले पॉन से मेरा C5 वाला पॉन मारेंगे। नहीं मारा इन्होंने, अपना बिशप आगे बढ़ाया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो क्या ये अपने बिशप से मारेंगे या पॉन से मारेंगे देखना है मुझे। मुझे लग रहा है अपने बिशप से ही मारेंगे। बिशप से ये D4 वाला पॉन मारेंगे। और अगर इन्होंने बिशप से मारा तो मैं अपना नाइट उठाकर G6 पोजीशन पर रखूँगा, सबसे सही मूव। तो देखिए, मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैंसलिंग कर लेंगे। तो नहीं, इन्होंने बिशप से नहीं मारा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट, एक मिनट, यस यस नाइट उठाकर क्या मुझे F6 पोजीशन में रख लेना चाहिए। यस, रख लेना चाहिए। अब कौन सा ये मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका E4 वाला पॉन मार सकता हूँ क्या। नहीं, तो इन्हें अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, जो कि नाइट है इनका B1 पोजीशन पे। या फिर F3 वाले नाइट को उठाकर अभी ये D2 पोजीशन में रख सकते हैं। दैट मीन्स इनको D2 पोजीशन पे अपना नाइट रखना पड़ेगा अगर इन्हें E4 वाला पॉन बचाना है, तो जो कि इन्होंने नहीं बचाया। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो आप सोच रहे हो कि मैंने D6 वाले पॉन से क्यों मारा, उसका एक रीज़न है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। वैसे मेरे पास एक बढ़िया ऑप्शन ये था कि मैं इनका नाइट मार सकता था, और नाइट मारने के बाद, ओ माय गॉड, देखिए मैंने मिस्टेक कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आप सोच रहे होंगे कौन सी मिस्टेक कर दी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे अपने D7 वाले नाइट से इनका, नहीं सॉरी, मुझे B7 वाले बिशप से इनका F3 वाला नाइट मारना चाहिए था। और जैसे ये क्वीन से मारते, मैं अपने D7 वाले, नहीं, फिर भी मुझे लॉस तो था ही, कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस पॉन को मैं मारूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं ब्लैक बिशप बाहर निकाल सकता हूं दोस्तों। ब्लैक बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ब्लैक बिशप बाहर निकालना ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं कैंसलिंग करने वाला हूँ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैंसलिंग करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये नाइट मार दूंगा। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही मैं कैंसलिंग करूँगा। तो ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे। क्वीन से इन्होंने नहीं मारा है,
तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। देखिए क्वीन से इन्होंने नहीं मारा, क्योंकि वही मूव होने वाला था, मैं अपने नाइट से E5 वाला पॉन मार देता। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ क्या, और वो काम ये है कि क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ या फिर नाइट से। यस, बढ़िया मूव। कहीं से मुझे चेक लग रहा है। यस, चेक लग रहा है। तो अभी कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले कैसलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, कैसलिंग बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मूव तो इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ चला है, क्योंकि मैं अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन में रख लूँगा तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन अपने क्वीन से मार दूंगा या अपने नाइट से भी मार सकता हूं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन अपने क्वीन से मारने वाला हूं। तो इनको लगेगा कि मैं नाइट हटाऊंगा, जबकि ऐसा है नहीं, नाइट मैं अभी हटाऊंगा ही नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनका E5 वाला पॉन मारने वाला हूं, अपने क्वीन से मैंने मार दिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। बढ़िया मूव। मैं इनका एक रूक मार सकता हूं इनको एक चेक देके। नहीं, ये चेक तो बच ही जाएंगे, चेक बच जाएंगे। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि देखिए इन्होंने अपना क्वीन उठाकर C2 पोजीशन पर रख लिया है, तो मैं गलत मूव चलने वाला था। अपोनेंट के मूव का एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। दैट मीन्स ये मेरा H7 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो इस पॉन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये बिशप हटाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। देखिए मैंने बहुत ही सोच समझ के मूव चला है, वरना इनका बिशप मारा जाएगा। तो देखिए इन्होंने टारगेट बनाया था H7 वाला पॉन, तो इन्हें सोच लेना चाहिए था कि मैं F7 वाले पॉन को, H7 वाला पॉन इनका टारगेट था, इन्हें सोचना चाहिए था कि मैं F7 वाले पॉन को F5 पोजीशन में रख सकता हूं, तो इन्हें बिशप बचना पड़ेगा। तो क्या गलती कर दी है इन्होंने। एक बढ़िया मूव मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इनका रूक मार सकता हूँ कैसे। C5 वाले बिशप से मैं इनका E3 वाला पॉन मार के चेक दे सकता हूँ। जैसे ही ये मेरे बिशप को मारेंगे मैं अपने F5 वाले पॉन से इनको एक चेक दे दूंगा, इनका एक रूक मार सकता हूँ, और रूक मारने के बाद मैं इनका क्वीन भी मार सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ अब। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और जैसे ही ये मेरे बिशप को मारेंगे मैं इनका एक चेक और दूंगा और इनका रूक मार दूंगा। तो एक चेक और दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका रूक मारा गया। अभी तक की प्लानिंग सक्सेसफुल रही है। तो अब मुझे देखना है क्या मैं इनका क्वीन मार सकता हूं। इनके पास ऑप्शन क्या है। तो रूक तो मैंने मार दिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा H7 वाला पॉन मार सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा H7 वाला पॉन मार सकते हैं। उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय। तो क्या मैं इनका बिशप मारने वाला हूं, या मुझे थोड़ी सी टेक्निकल मूव ट्राई करनी चाहिए। बढ़िया मूव। तो ये अदला बदली के मूड में आ गए हैं। तो हाल फिलहाल में मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि यार मैं इनको एक चेक दे दूं, और अगर चेक दे दूंगा तो ये क्या करेंगे। तो चेक दे देना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ।
तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए ये कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं मुझे ट्रैप करने की, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूं तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन बचाना है। तो क्वीन ये कहाँ रख सकते हैं, ये मुझे सोचना है पहले। तो ये क्वीन E4 पोजीशन में रख सकते हैं दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूं? अगर इन्होंने E4 पोजीशन के अलावा कहीं क्वीन रखा तो उनकी चेकमेट हो जाएगी। तो मैच बढ़िया है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर तो मूव चलना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है? नहीं, गलती नहीं की है। तो कौन सा मूव चलूं? सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हाल फिलहाल में कौन सा मूव चलने वाला है देखना है। अब कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच बढ़िया है। देखिए अब मुझे सोचना है, क्या इनका क्वीन मारा जाएगा या फिर इनकी चेकमेट होने वाली है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि चेक तो मैं इनको देने वाला हूँ। मैं F3 वाला पॉन मार के इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया मूव ये है कि अपना बिशप उठाकर ये E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। और अगर इन्होंने बिशप उठाकर E4 पोजीशन पर रखा फिर भी मैं एक चेक तो देने ही वाला हूँ। तो बढ़िया मूव यही है, ये अपना बिशप उठाकर E4 पोजीशन में रखे, वरना ये ट्रैप हो जाएंगे। और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन से इनको चेक देने वाला हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। देखिए इतनी जल्दी हथियार गिरा दिए, खिलाड़ी बढ़िया थे, इतनी जल्दी इन्हें हथियार नहीं गिराने चाहिए थे। लास्ट तक तो एटलीस्ट ट्राई करना ही चाहिए था, क्योंकि इनके पास एक नाइट और एक रूक और क्वीन और बिशप भी था। लेकिन इनकी गलती ये है कि इनका एक नाइट और रूक बिल्कुल यूजलेस रह गया लास्ट तक, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चेस खेल रहे हैं तो आपको एटलीस्ट अपने सारे चेस पीस अटैकिंग पोजीशन में रखने चाहिए। अटैकिंग नहीं तो फ्री पोजीशन में रख लिए, जिससे कि आप जब ज़रूरत पड़ने पर उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी है, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देखिए चेस खेलने से IQ बढ़ता है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।